हाँ जी, अब चालू करना है हमको डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब क्या हुआ, अभी तक तो जो हम देख रहे थे कि एक फंक्शन लिखा है उसमें सेट ए और सेट बी दिया हुआ है, तो सेट ए हर बार डोमेन था। लेकिन यहाँ पर अब सीन हम बदलने जा रहे हैं, हर बार वो सेट ए नहीं दिया जाएगा। कई बार ऐसा दे दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, केवल इतना। और अब ये जो एफ एक्स है ये फंक्शन ये एक्सप्रेशन की तरह डील किया जाएगा, बिकॉज सेट ए सेट बी का पता नहीं है हमें। इसलिए इस एक्सप्रेशन की डोमेन क्या है वो पता करने के लिए यहां पर काम करना है हमें। तो फिर अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो हम कहेंगे डोमेन के लिए, यहां पर हम इसकी डोमेन डिफाइन करने जा रहे हैं। कैसे होगी, क्या होगी? तो ऑल पॉसिबल values of x which can be placed on fx। बात समझो, क्या बोल दिया हमने कहा x की वो सारी पॉसिबल वैल्यू जो कि fx में रखी जा सके उनका कलेक्शन ही रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेन, यानी उनका सेट ही रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेन। अब अगर ये वाली बात समझ में आई तो कौन कौन सी वैल्यू कब कब प्लेस करी जा सकती हैं ये देखना भी बड़ा जरूरी है। बड़े छोटे से एग्जांपल से देखेंगे, फिर एक बिल्कुल जनरल सा रूल बना देंगे हर बार के लिए कि ये काम करना है, ये काम करेंगे तो बात बनती जाएगी। क्या जरा सोचें, y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया रूट ऑफ x, और फिर मैंने कहा अब ये रूट x लिखा हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन है, और आपसे मैंने कहा भैया इसकी डोमेन बताओ। तो आप क्या कहोगे? मैंने जो डेफिनेशन बताई कि जो भी वैल्यू इसके अंदर रखी जा सकती है वो हमारी उसका कलेक्शन हमारा डोमेन बन जाएगा। अब वो सेट ढूंढना है जो सारी वैल्यूज यहां पर रखी जाएं। मैं कह रहा हूं भैया 0 रखी, हाँ, उसके ऊपर 1 2 3 4 या कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर और रखते जाओ तो डिफाइंड नेगेटिव नहीं डिफाइंड होगा। मतलब हुआ क्या, ये एक रूट आया तो कोई रिस्ट्रिक्शन लेके आ गया। जैसे ही रूट आया वैसे ही रिस्ट्रिक्शन आ गया। ऐसे ही और भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। यहां पर तो हमने देखकर कह दिया कि भैया x पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x की परमिसिबल वैल्यू, यानी इसकी डोमेन बन जाएगी आपकी यही 0 से इन्फिनिटी। ठीक बात? तो अब हम एक नियम बनाने जा रहे हैं, एक स्टैंडर्ड रूल बनने जा रहा है जिसको फॉलो करके हर बार आपको डोमेन फाइंड करनी है। तो वो कौन से पॉइंट है जो केयर करेंगे, जरा लिखना। हाँ जी, देखो अब क्या वो रूल है, वो कौन कौन से पॉइंट है जो डोमेन के लिए केयर करने पड़ेंगे। आप बारी बारी से एक एक छोटे छोटे पॉइंट लिखेंगे और हर बार इनका अप्लाई करना है। इनको अप्लाई करके किसी भी सवाल में ऐसी कंडीशन आए इसको अप्लाई करेंगे और हमारी डोमेन x का इंटरवल पता चल जाएगा। देखें जरा, सबसे पहली कंडीशन, अगर किसी भी सवाल में रूट के अंदर fx आया, जैसा कि एग्जांपल में हमने देखा, तो तुरंत हमको एक कंडीशन लगाने की जरूरत पड़ रही होगी, वो होगी fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली बात। दूसरी बात, अगर 1/fx कहीं पर नजर आएगा तो आप कंडीशन लगाओगे fx नॉट इक्वल टू 0। यह भी हमें मालूम है। अगर तीसरी बात 1/√fx लिखा हो तो ऐसे फंक्शन में आपको कंडीशन लगानी होगी fx स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, इक्वलिटी हट जाएगी। अगर कहीं पर लिखा हो log fx बेस में gx, अब कंडीशन क्या लगेगी भैया? fx, अब भैया आपको log की कंडीशन मालूम होनी चाहिए। log के लिए डोमेन का रिस्ट्रिक्शन, डेफिनेशन का रिस्ट्रिक्शन क्या होता है कि भैया fx जो मेन पार्ट में लिखा है ये पॉजिटिव होगा, और जो बेस में लिखा हुआ है ये पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। अगर मैंने किसी सवाल में ऐसी चीज पाई तो तुरंत ये तीन कंडीशन हम लगा देंगे।
और फिर इनका जो भी x का इंटरवल आएगा उनका कॉमन एंड लगाए, मतलब उनका कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे। फिर अगली बात, अगर मैंने fx, ये बड़ी जरूरी बात है, होल पावर gx लिख दिया, बहुत जरूरी बात, बहुत जरूरी बात, fx की किसी वेरिएबल फंक्शन की पावर वेरिएबल फंक्शन है तो इसका रिस्ट्रिक्शन होता है कि fx पॉजिटिव होना चाहिए। गौर करिएगा, निगेटिव अगर यहां पर फंक्शन बन जाएगा, वेरिएबल निगेटिव फंक्शन की कोई वेरिएबल करने वाली पावर अगर कुछ भी आ जाएगी इस तरीके की, तो ये डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव बोला है। एक और आ रहा है fx cgx, ये बेटा जी NCR जो आप कॉम्बिनेशन देखते हैं n में से r को सेलेक्ट करने का, ये वो चीज है। तो इसके लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है भाई, अब आपको मालूम होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन डिफाइंड होल नंबर के लिए किस तरीके से होता था। ये fx, पहली कंडीशन, fx और gx बोथ बिलोंग्स टू होल नंबर, पहली बात। दूसरी बात, जो ऊपर वाला है fx हर हाल में ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा gx के। ठीक बात, अगर इतनी कंडीशन होल्ड करेगी तो ये डिफाइंड हो जाएगा। डिफाइंड हो जाएगा मतलब इसमें x पुट किया जा सकता है, यानी वो उसकी डोमेन का इंटरवल बना देगा। ये कुछ कंडीशन है जिनका यूज करके हम अलग अलग सवालों की डोमेन फाइंड करते हैं। तो अब हम देखेंगे सवाल, देखना जरा बारी बारी से, छोटे से लेकर धीरे धीरे करके हर वैरायटी तक पहुंचेंगे। तो पहला सवाल आ रहा है, देखो जी, अभी क्या है, एक फंक्शन लिख दिया मैंने इस तरीके से, यहाँ पर 1/x² - 4 प्लस रूट x प्लस 3 करके लिखा हुआ है, इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो जो बात मैंने, जो पॉइंट बताया, वो यहाँ पर 2 पॉइंट एक साथ आ रहे हैं एक ही सवाल में। 2 फंक्शन लिखे हैं तो टेंशन नहीं लेनी, हमको अलग अलग दोनों का सॉल्व कर लेना है और फिर दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेंगे। जैसे कि पहले भी हमने बताया हुआ है कि 2 फंक्शन को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उनकी डोमेन क्या निकलती है, उनका इंटरसेक्शन निकलती है। जैसे भी तो यहाँ पर अगर मैं पहली वाली के लिए कंडीशन ऑब्जर्व करूं बेटा, तो आप कहोगे x² - 4 डिनोमिनेटर में है, तो ये डिफाइंड करने के लिए नॉट इक्वल टू 0, यानी x कैन नॉट बी +-2। +-2 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। इसके लिए अगर सॉल्व करते हैं तो x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू बोलोगे, यानी कि x ग्रेटर देन -3 बोला जाएगा। ये कह रहा है -3 से बड़ा और ये कह रहा है कि +-2 नहीं होना चाहिए। तो अब अगर हमको देखना है तो दोनों का इंटरसेक्शन देखना होगा। वो क्या मिलेगा भाई, -3 से बड़ा, लेकिन छोड़ देना ये 2 पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट छोड़ दीजिएगा, एक्सक्लूड करने हैं, तो मैं -2 and 2 कर दूंगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। यही है x का इंटरवल, यानी डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक, तरीका समझ में आया। फिर से अगला, देखो जी, अब क्या है, अब फिर से एक रूट और एक जगह साइन कुछ आ रहा है, देखते हैं जरा। यहाँ पर पहले इसके लिए केयर करेंगे, सेकंड वाले के लिए फिर केयर कर ली जाएगी। तो जरा देखो, रूट आ रहा है तो पहली चीज तो x - 1 होल स्क्वायर x + 1 होल डिवाइड बाई x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होगा। अब भैया इसको सॉल्व करते वक्त नंबर लाइन का इस्तेमाल करें, 3 1 -1। अब यहां पर बेटा जी अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी नहीं आती है तो पहले जाना इनइक्वालिटी वाला वीडियो देख लेना, फिर जाकर इसमें आना, नहीं तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। प्लस हम यहां पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते समय राइट मोस्ट पॉजिटिव रखते हैं, फिर अल्टरनेट ले जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन, अगर किसी की पावर इवन है तो उसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, यानी यहां पर चेंज होगा और यहां पर आएंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन यहां पर फिर से होगा। और हमसे पूछा गया है ग्रेटर देन, ये है ग्रेटर देन, बट इक्वलिटी लगी है, डिनोमिनेटर वाले को हटाना है और बाकी दोनों को इंक्लूड करना है। तो
तो आंसर बन जाता है हमारा माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी। बेटा जी यहां पर एक डॉट है, यानी ये भी आंसर का एलिमेंट होना चाहिए, इस वजह से इसको भी अलग से इंक्लूड करेंगे। सेकेंड वाले को अगर आप ऑब्जर्व करो तो साइन एक्स तो हर एक के लिए डिफाइंड होता है, यहां पर कोई फाइट नहीं लेना रियल नंबर, तो दोनों का जो कॉमन आएगा, इंटरसेक्शन जो आएगा वो यही वाला तो आएगा, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो फिर अगला सवाल देखा जाए। जो देखो जी इस बार रूट ऑफ 2 साइन एक्स माइनस 1 करके लिखा हुआ है और प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब इतना तो समझ में आ गया होगा भैया, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये तो x रियल नंबर है, रियल नंबर के लिए डिफाइंड होगा। तकलीफ तो यहां पर आ रही, नई चीज आ गई भैया, साइन आ रहा है रूट के अंदर, 2 साइन x माइनस 1 को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे। डोमेन के जो कॉन्सेप्ट है वो तो यही खत्म हो जाते हैं, आगे आफत हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की है। तो साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। अब बेटा जी यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले तो जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कंडीशन जनरेट करी हमने उसका ग्राफ बना लिया जाए, बना लिया, फिर ये ऑब्जर्व किया जाए कि उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है। 1/2 से बड़ा कहा गया है तो मैंने 1/2 वाली लाइन बना दी, ये है 1/2 वाली लाइन। और अब देख लो कि 1/2 से बड़ा कब कब, ये है, ये है, ये है। अब ये कौन से पॉइंट हैं? ये पॉइंट है आपका π/6, π/6 पे 1/2 होता है और दूसरा है 5π/6। ये पूरा इंटरवल हमारा आंसर आया, एक x का डोमेन आया। ऐसे ही ये वाला भी आया। अब हम बार बार तो लिखेंगे नहीं, हर इंटरवल तो लिखेंगे नहीं, तो उसको जनरलाइज करके लिख देते हैं। जनरलाइज करके कैसे? एक इंटरवल रिपीट कितने इंटरवल के बाद कर रहा है, ये वाला दोबारा कब आएगा? 2π लेंथ के बाद दोबारा ये इंटरवल आ रहा है। अगर π/6 में 2π ऐड करो तो ये बन जाएगा, ये 2π प्लस π/6। सिमिलरली आगे वाले भी, यानी इन जनरल कह सकते हो 2nπ प्लस π/6 से लेकर 2nπ प्लस 5π/6 तक जाना है x बिलोंग्स टू को, जहां पर n क्या है? कोई भी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर रखते जाओगे, बार बार अलग अलग इंटरवल आएंगे, उन सबका ये यूनियन बन जाता है। बात समझ में आई भाई? फिर जो देखो जी अब क्या है, लॉग आ गया, लॉग x प्लस 1 और बेस में लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1। लॉग के लिए भी हमने कंडीशन बताई थी भाई। लॉग के लिए कंडीशन क्या कि लॉग का जो ये मेन पार्ट है ये हर हाल में पॉजिटिव होना चाहिए। जो ये बेस है इसके लिए कंडीशन बताई थी कि x स्क्वायर प्लस 1 तो आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन साथ में ये कैन नॉट बी 1, इतनी बात बताई थी। अब इनको कंडीशन को अप्लाई कर लेते हैं भाई, तीन कंडीशन बन रही, तीनों को कॉमन ले लेंगे। जरा बताओ इसके लिए क्या आया? x ग्रेटर देन -1, क्या है बेटा? इसके लिए क्या कहोगे? x कुछ भी रख दो, x कुछ भी रख दो, ऑलवेज डिफाइंड होने वाला है सारे रियल नंबर। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है x नहीं हो सकता 0। तो अब अगर तीनों का कॉमन देखा जाए, तीनों का इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है आपको? -1 से बड़ा लेकिन 0 छोड़ दो, तो -1 से लेकर इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 0, यही है x का इंटरवल यानी डोमेन। बोलो जी बात समझ में आई? फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, जो देखना जरा क्या है। अब यहां पर 1 - 2/x की होल पावर 1/x-4 करके लिखा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं। ये बताया था मैंने, एक जगह बताया था क्या पॉइंट है। यहां पर वेरिएबल फंक्शन की पावर, कोई वेरिएबल फंक्शन है तो बेस जो है वो हर हाल में पॉजिटिव होना चाहिए। ये बेस लिखा था, पॉजिटिव कर दिया।
और इसको अगर सॉल्व करें, अगर इसको सॉल्व करें तो नंबर लाइन से आ रहा है ये 2, ये 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमसे पूछा गया पॉजिटिव, इंटरवल आ गया माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी। आगे सॉल्व करना बड़ा आसान सा दिखना चाहिए आपको, 0 से पहले और 2 के आगे के लिए। अब एक कंडीशन और रह जाती है बेटा, अगर इसको देखो, वैसे तो जनरल कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन डिनोमिनेटर में आ रहा है x माइनस 4, इस वजह से कहेंगे ये आपका 0 नहीं हो सकता, यानी x नहीं हो सकता 4। अब इन दोनों का हमें चाहिए इंटरसेक्शन, इन दोनों का हमें चाहिए इंटरसेक्शन, तो क्या लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 4, ये बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक बात बेटा? तो एक और देखा जाए, तो देखो जी, अब ये तो एनसीआर आ गया भाई, कॉम्बिनेशन, और इसके लिए भी मैंने बताया था क्या क्या कंडीशन बताई थी, एक एक करके कंडीशन ऑब्जर्व करते हैं और बात बनाएंगे। पहली बात, 3x माइनस 1 होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। दूसरी बात, x माइनस 3 भी होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। एक कंडीशन और थी, कौन सी? वो ये यहां लिख देते हैं कि अपर इंडेक्स ग्रेटर देन हो लोअर इंडेक्स से। देख लो भैया, इस तरह की कंडीशन थी। अब ये तीनों कंडीशन हमको सॉल्व करनी है और उनका जो कॉमन आएगा वही हमारा आंसर होगा। एक एक करके देखते हैं भाई। पहले यहां पर आते हैं, यहां पर 3x, अगर मैं 1 को उधर ले जाऊंगा तो ये 1 2 3 करके लिखा जाएगा, तो x लिखा जाएगा 1/3, 2/3, 1, 4/3, 5/3, 2 एंड सो ऑन। सेकंड वाले के लिए देखना, x बिलोंग टू क्या आएगा बेटा? ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, 5 आएगा, एंड आगे आने वाले सभी नेचुरल नंबर आएंगे। ये तो हमने आसानी से इधर उधर करके देख लिया। एक वो रह गया, वो कितना कहता है भैया? x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। चेक करो जरा, इन तीनों इंटरवल का इंटरसेक्शन क्या होगा? इन तीनों का इंटरसेक्शन जो होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो भाई, यहां पर तो कुछ फ्रैक्शन, कुछ इंटीजर भी आ रहे हैं, यहां इंटीजर आ रहे हैं। पहले तो इन दोनों का देख लेते हैं भाई। ये -1 से बड़ा कह रहा है, ये 3 4 5 आगे वाले इंटीजर कह रहा है। इन दोनों के लिए अगर कॉमन देखोगे तो क्या कहोगे? यही बन जाएगा। फिर इनके बीच की लड़ाई देख लेते हैं। इनके बीच की लड़ाई अगर देखोगे तो यहां पर तो कुछ इंटीजर भी आ रहे हैं, कुछ फ्रैक्शन भी आ रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 1 आया, 2 आया, 3 आया, यहाँ सारे के सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। कुछ उसके अलावा फ्रैक्शन भी आ रहे हैं, मतलब इधर जितने नेचुरल नंबर आ रहे हैं वही यहाँ पर ले लिए जाएंगे दोनों के कॉमन के लिए। यानी आंसर हो गया 3 4 5 से आगे तक जाने वाले सभी नेचुरल नंबर, या इसी बात को हम लिख सकते हैं सारे नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 और 2। 1 और 2 को छोड़ दो, बाकी सारे नेचुरल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने जो ये एग्जांपल करे, ये एलिमेंट्री एग्जांपल थे, सारी कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए छोटी छोटी बातें। इतने से भला होता नहीं है, इतना करने से भला नहीं होता जब तक कि प्रैक्टिस खूब ना की जाए। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ और होती है। प्रॉब्लम ये है कि कॉन्सेप्ट तो उतना ही है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी चीजें यहाँ पर क्रिएट होती हैं उनसे ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि इनइक्वालिटी बन रही है, लॉग की इनइक्वालिटी बन रही है, या ट्रिग्नोमेट्रिक बन रही है, या दूसरे फंक्शन आ रहे हैं, उनसे दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस की जरूरत और होती है। तो अगले वाले पार्ट में कुछ और वेरिएशन के साथ इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो जाकर कुछ लेवल पे आएंगे हम काम करने के कि हाँ, हमको ये अब डोमेन के सवाल करने लायक बन गए। ठीक, तो अगले वाले पार्ट में देखते हैं।